आज पॉडकास्ट की जो गेस्ट हैं, उनका नाम श्रुति पटेल है। श्रुति पटेल हम लोगों के वीगन्स ऑफ वाराणसी की एक जानी-मानी सदस्य हैं और बढ़-चढ़ के एक्टिविज़्म आउटरीच करती हैं, वाराणसी में ही। और आज हम इनसे जानेंगे एंटीनेटलिज़्म के बारे में और वीगनिज़्म के बारे में। तो श्रुति जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ और यहाँ पर जितने भी दर्शक हम लोगों को देख रहे होंगे, उनसे हम लोग रूबरू होंगे कुछ विषयों को लेकर के। तो हम आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि आप कब से वीगन हैं? आपको जानकारी कहाँ से मिली? और वीगन बनने की प्रेरणा कैसे हुई आपको? इसके बारे में प्रकाश डालें और थोड़ा-सा परिचय और जोड़ दें इसमें। स्वागत है आपका। धन्यवाद करनेश जी। मैं वीगन हूँ 2020 से। हम शुरू से ही नॉन वेजिटेरियन थे क्योंकि मेरी फैमिली नॉन वेज खाती है, इसी वजह से। और मैंने 2020 में वीगन बने हम। और उससे पहले हमने ये वीगन शब्द 2013 में सुना था, जब आमिर खान शायद उस टाइम वीगन बने थे। तो उस टाइम हमने वीगन शब्द सुना था और कुछ आर्टिकल पढ़े थे न्यूज़पेपर पे और इंटरनेट पे। तो हमें वीगन शब्द के बारे में पता चला था। वीगन शब्द का उस टाइम मेरे को डेफिनेशन यही था, और अभी भी डेफिनेशन वीगन का यही है कि हम अपने खाने के लिए जब हम जी सकते हैं किसी भी जानवर को मारे बिना, तो हम क्यों नहीं। और बट उस टाइम था ना कि एक स्वाद रहता है जुबान पे, तो वैसा कुछ था कि फिर मुझे लगा कि अगर हम वीगन हो भी जाएंगे तो वो थोड़ा महंगा होगा या इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि जैसे अगर हम लोग भी एक्टिविज्म पे जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो उनका भी वो भी यही बातें करते हैं कि अगर हम वीगन बन गए, अगर हमने डेयरी छोड़ दी और अगर मांस छोड़ दिया, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। तो ये एक गलत धारणा है। तो ऐसा मेरे को भी था, हमें नहीं जानकारी थी इतनी। फिर और बट हम हमेशा ही सपोर्ट करते थे। फिर उसके बाद 2020 में एक फ्रेंड ने इंस्टाग्राम पे डाला था स्टोरी कि चाइना में कैसे डॉग्स को खाया जाता है। और फिर 2020 में जब कोविड आया था, तभी तो पता चला था ना कि कि चाइना में कितने सभी टाइप के जीवों को खा जाते हैं। वो लोग ये भी नहीं सोचते कि कैसे खा रहे हैं। फिर जब हमने पीटा को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, फिर ये पता चला कि जब जानवर हमारे प्लेट तक आते हैं, वो कैसे आते हैं। उनको पैदा ही सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि हम उन्हें खा सकें। तो ये ये बात बहुत गलत लगी, जबकि ये बात थोड़ा-थोड़ा तो पता ही था। लेकिन फिर उसको फ़ॉलो करने के बाद अगर फिर पीटा ने इस तरीके से भी दिखाया कि हमारे पास अल्टरनेटिव है, उसको खाए बिना भी हम जी सकते हैं। और ये जो बातें हैं कि दकियानूसी बातें हैं कि हमें खाना पड़ेगा, नहीं तो हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, हमें ये न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। तो और फिर साथ ही साथ हमने सात्विक मूवमेंट को भी फॉलो किया कि एक सात्विक लाइफस्टाइल भी होती है, जिसमें बहुत लोग कहते हैं कि घी की ज़रूरत है। घी की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी टाइप की डाइट को फॉलो कर सकते हैं, बिना जानवरों को गाय का दूध लिए या हम किसी भी तरीके का दूध लिए। और हुँ। फैमिली की बात करें तो फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। मेरी मम्मी खुद अब दूध अपना दूध, सोए का दूध या पीनट का दूध और सारी जो चीज़ें हम खुद बना लेते हैं। उसके बाद फिर अच्छा, और भी लोगों को फॉलो किया, फिर उससे रिलेटेड बहुत से लोगों को फॉलो किया। फिर पता चला ना कि हाँ, कितना आसान है वीगन बनना। और अच्छा। हुँ। बहुत बढ़िया। हम लोग एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहेंगे। चूँकि आप अपनी बायो में लिखती हैं कि आप एंटी नेटलिस्ट हैं और एंटी नेटलिज़्म क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालें। एंटीनेटलिस्ट का मतलब है ये कि सबसे पहली बात, हम एंटीनेटलिस्ट खुद को इसलिए कहते हैं क्योंकि रिसोर्सेस कम है और इंसान बहुत ज़्यादा हैं। और एक इंसान की लाइफ अप्रॉक्स 80 टू 90 इयर्स होती है। और हुँ। अगर हम 80 टू 90 इयर्स हम एक पर डे भी हम कुछ भी खाते हैं, तो हम किसी तरीके से दूसरे का हक ले रहे हैं। और जैसे ये हम जिस घर पे, जिस जमीन के नीचे हैं, वहां पे भी तो एक टाइम पे पेड़ था, उसको काट के मेरा घर बना। और फिर जो सीमेंटेड करके ये सारी चीजें बनी है, तो अब तो मिट्टी भी ढक गई है।
किसी भी तरीके से जो पानी है, जो बारिश का पानी होता है वो मिट्टी तक भी नहीं जाता। तो पूरी तरीके से हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो भी जानवरों को, नेचर को सब बर्बाद कर रहा है। तो हम क्यों अपने ही जैसे एक और इंसान को पैदा करें कि वो भी मेरी तरह जिए। और एक एक बात है ना कि एक लाइफ जो होती है वो हर किसी को अपनी लाइफ प्यारी होती है। और तो फिर हम पैदा हुए, फिर हमें जीना है, हम जीने के लिए कुछ भी करेंगे ताकि हम जी सकें। लेकिन तो फिर अब हम वीगन हैं, हम इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, हम मिनिमलिस्ट हैं, हम किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा और अपनी तरफ से नहीं करेंगे कि मेरी इस नेचर को, इस धरती को किसी भी तरीके का नुकसान हो। तो एंटी नेटलिस्ट का मतलब यही होता है कि हम हम अब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना चाहते। प्रोक्रिएशन इज रॉन्ग, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि एंटी नेटलिस्ट। एंटी नेटलिस्ट। तो अब आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी डाइट क्या है। जब शुरुआती में लोग, जिनको तलब उठती है चाय पीने की, और जब वो लोग बन जाते हैं वीगन, तो उनको चाय की तलब नहीं छूटती है, तो वो कई तरह के अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको चाय बनाने की कई पद्धति को सीखना पड़ता है। तो आपकी क्या रूटीन है चाय की, और मॉर्निंग इवनिंग में टी कौन कौन सा लेती हैं आप? मेरी जो चाय है वो हम हर्बल टी पीते हैं, मतलब उसमें चाय पत्ती नहीं होती, उसमें मसाले होते हैं, जैसे दालचीनी हुआ, काली मिर्च हुई, लौंग हुआ और इलायची हुआ। इन सारी चीज़ों को एक क्वांटिटी रहती है। जैसे इलायची की मात्रा 3 हिस्सा इलायची हुआ, तो 1 लौंग, 2 काली मिर्च और 1 दालचीनी पाउडर, दालचीनी का इतना बड़ा सा टुकड़ा। वो सारे मसालों को एक साथ पीस देते हैं और फिर उसी को उबाल के और थोड़ी सी अदरक ऊपर से डाल के, और उसके बाद फिर नारियल का दूध डाल दो, फिर आपका बन जाता है चाय। जब वो नारियल का दूध, उसको ठंडा होने के बाद ही मिलाते हैं। और बहुत सी रेसिपीज हैं। वैसे हमने सात्विक मोमेंट से ये वाली चाय सीखी है जिसमें आपको कैफीन नहीं रहता। तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है अगर हम ज़्यादा चाय, मतलब चाय का कंज्यूम कर लेते हैं अगर पूरे दिन में भी, तो फिर मुझे स्लीप शेड्यूल मेरा बदल जाता है। इस वजह से हम कैफीन नहीं लेते। तो और अगर जिसको भी चाय चाय या कॉफ़ी का शौक है वो पी सकता है, बट जैसे अगर कोल्ड कॉफ़ी पीनी है तो आप नारियल के दूध में भी कॉफ़ी मिला के उसको पी सकते हैं बर्फ के साथ, आपकी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। और रही बात मिल्क के बहुत से अल्टरनेटिव है, आप सोए का दूध बना सकते हैं, आप पीनट का दूध बना सकते हैं, दही सबसे अच्छी पीनट की बनती है और नारियल का दूध है। और आपको अगर बटर चाहिए तो आप आलमंड आलमंड बटर बना सकते हैं, पीनट बटर बना सकते हैं। और जो सूखी हुई नारियल होती है, नारियल का आप नारियल को भी अगर आप पीस देंगे ना थोड़ा सा, तो नारियल का भी बटर बन जाता है। तो हमारे पास खाने की कोई कमी ही नहीं है अगर हम वीगनिज्म में बात करें तो। बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारे मसाले हैं, बहुत सारे खाने हैं। मतलब कि वीगन डाइट को रखने में कोई समस्या नहीं आती है, और उल्टे इसके फायदे बहुत सारे हैं, इसके ऐसा फायदे कह ही सकते फायदे। जी। फायदे ही फायदे हैं। मतलब हम अतिरिक्त बीमारियों से बचे रहते हैं अगर हम वीगनिज्म वाले जो डाइट होते हैं उसको फॉलो करें तो। बहुत तरीकों की बीमारियों से बचे रहते हैं। पहले हम काफी हम मोटे थे, बट अब नहीं है, क्योंकि हमारा जो खाना है वो हम खाना पूरा, एक तो पहली बात हम होल खाना खाते हैं और फिर हमारे खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होती। हम किसी मरे हुए जानवर को नहीं खाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और हम सभी हम सभी वीगन्स ऑफ वाराणसी टीम के सदस्य हैं, जिसमें आप भी हैं। और अक्सर आप एक्टिविज्म करती हैं, आउटरीच करती हैं, और बनारस के विभिन्न स्थानों पे, तो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर लोग आते हैं, उनको समझाना पड़ता है, उनको कन्विंस करना होता है। तो वहाँ पर क्या चैलेंजेस आप फेस करती हैं उन लोगों के को लेकर के?
चैलेंजेस तो यही होते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक बैनर लेके खड़े रहते हैं और फिर लोगों से बोलते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम लेके खड़े होते हैं तो लोग देखते हैं, देखते हुए जाते हैं। जो इंटरेस्टेड होते हैं वो आते हैं बात करने। और कभी-कभार हम खुद बोलते हैं कि क्या आप बात करना चाहते हैं? तो लोग आते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, सुनते हैं हमारी बातें। बट सबसे बुरी चीज़ वो लगती है जब लोग हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, वो तो ठीक है। बट फिर जब समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम उनको समझाना क्या चाहते हैं, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ऑब्वियस होती हैं। जैसे कि अगर हम उनको बताएँ कि हम जानवरों को मारे बिना जी सकते हैं, मार के खाए बिना जी सकते हैं, तो फिर उस पे वो लोग को सबसे बड़े चैलेंजेस यही होते हैं कि जब भी हम बातें करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। पर जिसको सुनना होता है वो सुनता है। और सबसे ज़्यादा जो पूछ रहा है ना, अगर लोग पूछ रहे हैं तो वो जानना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं। और जब हम बातें करते हैं, जैसे हमारे ग्रुप में हमें दूर से भी लोग अगर डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रहा होता, तो भी अगर दूर से भी कोई बात कर रहा है, तो भी वो लोग दूर से सुनते हैं। उनको भी किसी तरीके से पता चलता है। हम लोग चॉकटिविज़्म करते हैं, तो हम लोग चॉक से ड्राइंग्स बना देते हैं या कहीं-कहीं लिख देते हैं, तो भी लोग देखते हैं उनको। उनकी एक छाप पड़ जाती है कि वीगन शब्द की ये होता क्या है। फिर और आजकल सभी लोग अपना ऑनलाइन एक्टिविज़्म कर रहा है। लोग पोस्ट बनाते हैं, लोग लिखते हैं, बताते हैं अपनी स्टोरी पे। तो हर कोई जागरूक हो रहा है, पर फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है ना कि जब हमारे पास सामान ज़्यादा होंगे ना, रिसोर्सेज़ चाहिए कि लोगों को उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना वीगन बनने के लिए, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये चीज़ें चलो ठीक है हम कर लेंगे, बट हमें चाय चाहिए। अगर आप डेयरी की नहीं देंगे तो हमें मिलेगी कैसे? क्योंकि वो एक दिनचर्या का हमारा रूटीन की चीज़ है, वो हमें चाहिए। और वैसे भी हमारे जो भारतीय खाना है या हम यूपी के खाना के हैं, उसमें दाल-चावल ही होता है मोस्टली, सब्ज़ी होती है। सारी चीज़ें वीगन ही हैं, तो हम इंडियंस को इतनी तकलीफ़ नहीं होती है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम भारत में वीगनिज़्म को 1 दशक में कहाँ देखना चाहते हैं? 10 वर्षों में। हम एटलीस्ट 40% लोगों को वीगन देखना चाहते हैं 10 साल बाद। बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर एक ऐसी चीज़ अगर आज से 2032 में हम देखें, तो अगर इतने लोग भी होंगे ना, तो फिर कितने सारी मार्केट हो जाएँगी जिसमें लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। और जानवर प्रेम तो सबको दिखाता है कि गाय हमारी माता है, लेकिन जब गाय के बच्चे को सड़क पे छोड़ देते हैं और गाय जब सड़क पे घूमती रहती है, लोगों के मन में सवाल भी नहीं आता आज कि जब वो गाय सड़क पे है तो क्यों है? क्योंकि हम उसका दूध पी रहे हैं। हम लोग कुछ त्योहार बना देते हैं, तो हम गायों को, जानवरों को खिला देते हैं। फिर हम एक बार भी सोचते नहीं कि वो सड़क पे आए हैं तो क्यों आए हैं? क्योंकि हम उनके हिस्से की ज़मीन, जगह सब लेके बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम लोग इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करेंगे और आपका इंस्टाग्राम का लिंक, आपके अकाउंट का मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगा, जिस पर आप बहुत सारे पोस्ट करती हैं वीगनिज़्म से रिलेटेड और एंटीनेटलिज़्म से रिलेटेड, जिससे कि लोग वहाँ पर आपको फॉलो करें और समझें कि आप किन चीज़ों पे काम करती हैं। साथ ही साथ वीगन्स ऑफ वाराणसी का पेज भी हम लोग यहाँ पर लिंक में दे देंगे, बायो में दे देंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।